हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। और अटेंडेंस आप लोग को दो बार देना है। एक बार एंट्री लेते जब आप क्लास स्टार्ट हो रही है उस समय, और दूसरी बार क्लास खत्म हो रही है उस समय। ठीक है। और एक चीज और है, अगर 10 मिनट बाद कोई एंट्री लेता है फिर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो भी अभी दो चार क्लासेस हम लोग की हुई हैं उसमें हम लोग ने थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ है वो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई थी, अ, कई बार हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जैसे मैंने बताया था, डिजिटल मार्केटिंग इज ए मार्केटिंग टेक्निक that makes use of electronic devices like desktop, laptop, phones, tabs। ठीक है, तो मतलब मार्केटिंग की एक्टिविटीज अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। जहाँ यहाँ पर मैंने बताया था मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पर हम लोग ने डिस्कस किया था एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड मार्केटिंग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये हर एक ये जो टॉपिक हैं जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारे टॉपिक को हम लोग को इंडिविजुअली हर एक टॉपिक को हम लोग बाद में डिस्कस हम लोग को करना है। ठीक है, यही आपका पूरा सिलेबस है जिसमें आपको ये सारे टॉपिक एक एक करके डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, पेड मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक है, लिंक्डइन। तो उनको इंडिविजुअली भी देखना है हम लोग को। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस थे जो हम लोग ने डिस्कस किया था। ज़्यादा लोग तक पहुंच सकते हैं, ग्लोबल रीच, लोअर कॉस्ट कम है डिजिटल मार्केटिंग में, इंटरैक्टिव, ठीक है, दोनों तरफ से इंटरैक्शन हो सकता है, हाईली पर्सनलाइज्ड और फास्टर रिस्पॉन्स, सिंपलिस्ट, टारगेटेड मार्केटिंग, मेजरेबल रिजल्ट। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में, उसको आसानी से आप मेजर कर सकते हो कि भाई
कितना आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, वो एफर्ट डालने का आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, वो चीज़ आप आसानी से मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस हैं यहाँ पर, आप फिज़िकली फ़ील नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, मार्केटर विल नॉट एबल टू यूज़ द पर्सनल टच फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, टेक्नोलॉजी, ठीक है? वो भी समझना है आपको, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से, ठीक है? और कनेक्शन स्पीड, ठीक है? वो एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है? ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था ये टॉप 5 रीज़न्स व्हाई मार्केटिंग शिफ्टिंग टू डिजिटल, मतलब अभी मार्केटिंग पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, ठीक है? जो भी बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, पहले ट्रेडिशनल तरीके से मार्केटिंग करते थे। कैसे? उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, उन्होंने टीवी पर ऐड दिया, ठीक है? वो सब बैनर वगैरह लगाए, तो वो सारा ट्रेडिशनल मेथड है। अभी अभी शिफ्ट हो रहा है डिजिटल मेथड की तरफ, ज़्यादा फ़ोकस अभी जो है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ है, ठीक है? तो उसके रीज़न क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है? उसके रीज़न टॉप 5 रीज़न्स व्हाई मार्केटिंग इज़ शिफ्टिंग टू डिजिटल। देखिए, अभी इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओ डिजिटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो डिजिटल जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़र नहीं है, ठीक है? तो अगर उनको भी टारगेट करना है तो आपको ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी जाना पड़ेगा, ठीक है? तो इंडिया की अगर हम लोग ग्लोबली बात कर रहे हैं कि हाँ, अभी पूरी तरीके ज़्यादा शिफ्ट अभी हम लोग डिजिटल की तरफ हो रहा है, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, जब तक हमारी जो पॉपुलेशन ज़्यादा जो है वो इंटरनेट यूज़र्स हमें जो है ज़्यादा मिलेंगे, मतलब लगभग-लगभग पूरी पॉपुलेशन अगर इंटरनेट यूज़र हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आप पूरी तरीके से शिफ्ट हो सकते हो डिजिटल की तरफ, मगर अभी ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये रीज़न्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? सबसे पहला रीज़न है कि भई कॉस्ट, ठीक है? इधर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ते, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिना पे किए हुए भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है? जैसे सोशल मीडिया है, ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक पहुँच सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है, ईमेल है, ठीक है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है। तो यहाँ पे जो भी मैं ये मेथड्स बता रहा हूँ, यहाँ पर आप दोनों तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। पेड, अनपेड दोनों तरीके से। आप सर्च इंजन को पे करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बिना पे किए भी कर सकते हैं, ठीक है? दोनों तरीके से की जा सकती है। और अगर हम लोग पेड मेथड की बात करें, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है मेथड, ठीक है? अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे अगर मुझे टीवी पर ऐड देना है, न्यूज़पेपर में ऐड देना है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। मगर इधर इतना एक्सपेंसिव आपको नहीं लगेगा, ठीक है? स्टडीज़ shows that average cost per lead cost 61% less through inbound digital marketing channels when compared to traditional outbound media, ठीक है? अगर हम लोग इनबाउंड मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है, आउटबाउंड मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है? तो इनबाउंड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मीडिया से कंपेयर करें तो 61% आपकी कॉस्ट कम हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल चैनल्स में, ठीक? तो लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एक्सपेंसिव कम है, कॉस्ट आपकी कम लगेगी, ठीक है? प्रॉफिट ज़्यादा होगा और काम वही उतना ही हो रहा है, आप लोगों तक पहुँच रहे हो, ठीक है? लार्जर ऑडियंस एंड रीच, ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है? नियरली 97% ऑफ कंज्यूमर यूज़ ऑनलाइन मीडिया टू रिसर्च एंड फाइंड प्रोडक्ट प्रायर टू मेकिंग परचेज़, तो आप यहाँ पे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। इस के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ता हूँ मैं। मोर इफेक्टिव मोर इफेक्टिव क्यों है? लीड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आर 750% मोर लाइकली टू क्लोज कंपेयर टू लीड्स फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, अगर हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट से ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज़ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट? हुँ? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कोई बता सकता है? सर जो गूगल सर्च रिजल्ट्स में सर जो अनपेड हमें करेक्ट, वेबसाइट्स करेक्ट। दिखती हैं,
करेक्ट, वही और ऑर्गेनिक। करेक्ट, करेक्ट। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि मतलब लीड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट आर 750% मोर लाइकली टू क्लोज कंपेयर टू लीड फ्रॉम ट्रेडिशनल। जो हमें लीड जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से जो हमें लीड मिल रही है, ठीक है? मतलब कि किसी आपका जो भी कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, उसने सर्च इंजन पे कीवर्ड टाइप किया, उसको रिजल्ट मिला, वहाँ पे ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक दोनों तरह के रिजल्ट मिले, वो ऑर्गेनिक पे उसने क्लिक किया, ठीक है? क्लिक करने से मुझे पता चल गया हाँ, इसने क्लिक किया, तो जो ऑर्गेनिक रिजल्ट से जो कस्टमर आ रहे हैं उनको उनको लीड को सेल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो उस लिंक पर क्लिक कर रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है और ऑर्गेनिक रिजल्ट पर उसने क्लिक किया हुआ है, तो इसका मतलब उस पर ट्रस्ट भी है। तो उसको कन्विंस करना, उसको इन्फ्लुएंस करना या उसको सेल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल मेथड से जो भी लीड्स हमको मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है? तो विथ लोअर कॉस्ट पर लीड, यहाँ पे आपकी कॉस्ट जो है अभी बहुत कम, अभी हम लोग ने बात की, कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी यहाँ पे पर लीड की बात करें। हायर कन्वर्जन रेट हायर होता है, क्यों? क्योंकि जो है आप डिजिटल मीडिया के थ्रू आप पहुंच रहे हो, वहां पे लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को जो है भी वहां पे जो है सॉर्ट आउट कर रहे हो, जो भी उनकी क्वेरी है उसको भी आप बता रहे हो, तो ये इंटरैक्शन दोनों तरफ से हो रहा है ना, तो कन्वर्जन रेट इस वजह से यहाँ पर हाई होता है। ठीक है? आप ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर पाते हो अगर हम लोग कंपेयर करें ट्रेडिशनल मेथड से। अगर न्यूज़पेपर में किसी ने ऐड देखा, उसको इंटरेस्टिंग लगा, उसको लगता है खरीदना है, लेकिन आप वो अगर कुछ क्वेरी है तो उधर वो नहीं बता सकता। ठीक है? इसलिए ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम लोग कन्वर्जन रेट की बात करें, अगर हम लोग आरओआई की बात करें, ठीक है? या एसईओ, सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है? खैर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्लास में, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। हायर आरओआई की हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? इसको रहने देते हैं। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आप अ, जो आप इन्वेस्ट करो मतलब एडवर्टाइज़िंग में, अगर ट्रेडिशनल मेथड के साथ जा रहे हो, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, तो उस वहाँ से रिटर्न कितना निकल के आ रहा है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना। अगर मैं सपोज़ जो है मेरी टोटल कॉस्ट का 10% मेरा एडवर्टाइजिंग में जा रहा है, तो उतना वो लाकर दे रहा है मुझे कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। पता लगा मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उतने भी पैसे नहीं आ पा रहे हैं उस तो वो तो एफर्ट मेरा गया ना, वो पैसे मेरे वेस्ट गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वही चीज़ इसीलिए आरओआई कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि भई आपने क्या किया आरओआई कैलकुलेट करने के लिए, आपने पहले आपको पता है कि हाँ, इतनी मेरी सेल हो रही है, ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है? आपने फिर वो कैंपेन चलाया, एडवर्टाइज़िंग कैंपेन, डिजिटल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाया और उसमें आपको पता है कि हाँ, इतनी कॉस्ट मेरी लग गई। उसके बाद आपने सेल लिया, पहले वाली सेल और आफ्टर सेल, जो आफ्टर एडवर्टाइज़िंग जो सेल है, दोनों को कंपेयर किया, दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर किया और देखा कि भाई जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके कंपैरिज़न में मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है और फिर मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा एफर्ट, मेरे फंड वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं एफर्ट और फंड दोनों पैसे लगा रहा हूँ मगर उसका रिज़ल्ट मुझे वैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए आरओआई यहाँ पे कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये बोले हायर आरओआई मतलब कि यहाँ पर आपको डिजिटल मेथड में डिजिटल मार्केटिंग में आपका आरओआई इन कंपैरिजन टू जो है ट्रेडिशनल मेथड वहाँ से ज़्यादा होता है। क्यों? जैसे अब कॉस्ट कम लग रही है, ठीक है? ज़्यादा लोग तक आप पहुँच रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आपको जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आरओआई भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है? नेक्स्ट एडवांस्ड टारगेटिंग। टारगेटिंग मतलब कि टारगेटिंग से मतलब है ऐसे लोग तक पहुंचना जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं। जो मैंने पहले ही बताया था, ऐसे कस्टमर जिनके पास नीड, वांट, डिमांड तीनों चीजें हैं, यानी कि वो आपके पोटेंशियल कस्टमर है, जिनको उस प्रोडक्ट की नीड है और वांट मतलब आपने अगर स्पेसिफिक कर दिया किसी भी नीड को तो वो वांट हो जाता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपके पास परचेजिंग पावर है तो आपकी वो डिमांड हो जाती है। तो जिनके पास ये चीज़ें हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं। इधर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे उनको आइडेंटिफ़ाई करना आसान होता है। ट्रेडिशनल तरीके में जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया उधर आप कौन वो ऐड देख रहा है, कौन उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है? वो हमारा टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, वो आइडेंटिफ़ाई कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। मगर इधर आप पता कर सकते हो, सपोज़ सोशल मीडिया है, उधर आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पता है उस
जिसको जिसको भी आपको टारगेट करना है उसको सपोज़ कोई मेरा प्रोडक्ट है जो जिसका जिसका आप जेंडर के बेसिस पे सेगमेंटेशन करोगे और उस बेसिस पे फिर टारगेट करोगे। सपोज़ मेरा प्रोडक्ट है शेविंग फ़ोम, ठीक है? तो अभी मुझे मेल जो कस्टमर्स हैं, उन्हीं को केवल टारगेट करना है ना। तो मैं सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है, उधर मैं आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा कि हाँ भाई, इतने जो मेंबर्स हैं वो मेल हैं, अभी मेरा फ़ोकस इनकी तरफ रहेगा, इनको मुझे टारगेट करना है। इस तरह से जो है, इधर आपके टारगेट जो ऑडियंस है, उनको आइडेंटिफ़ाई करना आसान होता है। ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है? ये आपके 5 डीज़ हैं, 5 डीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग द टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब कि इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनके ये जो 5 डीज़ है, ये समझ लीजिए एक तरह से कंपोनेंट्स हैं, जिनके बिना आप डिजिटल मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? जैसे यहाँ पर डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है। अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो वहाँ पर, या डिजिटल मार्केटिंग दोनों तरफ से, मतलब कि बिना इन डिवाइसेस के वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपके जो अभी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो आपके ऑडियंस हैं, उनके पास भी डिवाइसेस होनी चाहिए। चाहे वो स्मार्टफ़ोन हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है? गेमिंग डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पर जो होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म, ब्राउज़र, ऐप, ठीक है? ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स होने चाहिए, जहाँ से एक्सेस किया जा सके। डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, ठीक है? डिजिटल मीडिया की डिफरेंट पेड, ओन्ड, अर्न्ड एंड कम्युनिकेशन चैनल फॉर रीचिंग एंगेजिंग ऑडियंस इंक्लूडिंग एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? एडवर्टाइज़िंग, ईमेल, मैसेजिंग, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, ये सारे क्या है? डिजिटल मीडिया है। सोशल मीडिया आपका हो गया, सर्च इंजन आपका हो गया, मैसेज, ठीक है? फ़ोन पे मैसेज जो आता है उसकी वो भी एक मीडिया हो गया, ईमेल, ठीक है? तो ये सारे तरीके हो गए जहाँ आप जो आपके डिजिटल मीडिया हो गया, उसके बाद डेटा, ठीक है? जैसा मैंने अभी बताया, डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि मेरा एक प्रोडक्ट है जिसमें मुझे जो मेल मेंबर्स हैं उनको टारगेट करना है। तो अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उधर मैं आसानी से उनका जो भी डेटा उधर जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, जो भी मेंबर्स हैं उनका जो डेटा है, उसके बेसिस पे मैं आसानी से उनको डिवाइड कर सकता हूँ। तो डेटा का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। डिजिटल डेटा इनसाइड बिज़नेस कलेक्ट अबाउट देयर ऑडियंस प्रोफाइल्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद बिज़नेसेस व्हिच नाउ नीड टू प्रोटेक्टेड बाय लॉ इन मोस्ट कंट्रीज़, ठीक है? और टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये सारे आपके टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिजिटल मार्केटिंग में, और इनके बिना ये डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पॉसिबल नहीं है। चाहे वो डिवाइसेज़ की बात करें, प्लेटफ़ॉर्म, मीडिया, डेटा या फिर टेक्नोलॉजी। इसके बाद लास्ट में देखते हैं आपके जो डिजिटल कंज्यूमर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ, एक रिसर्च की गई, जहाँ पर 1,68,000 जो कस्टमर को, जो भी डिजिटल कस्टमर्स हैं, डिजिटल कंज्यूमर्स हैं, उनको ऊपर रिसर्च की गई, और वहाँ से आइडेंटिफ़ाई किया गया कि भई हम आपके जो भी डिजिटल कंज्यूमर्स हैं, उनको 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके सेगमेंट्स हैं, डिजिटल ड्रिवन, ये इसको आप टाइप्स ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, या सेगमेंटेशन ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स, सेगमेंट्स ऑफ डिजिटल कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कितने तरह के डिजिटल कंज्यूमर्स हो सकते हैं? जो आपका इसको इस तरह से समझिए, सपोज़ परचेज़िंग, जो आपका परचेज़िंग प्रोसेस है, सपोज़ कोई कंज़्यूमर है, कस्टमर है, उसका एक परचेज़िंग प्रोसेस होता है कि भाई पहले आपको नीड होती है उस प्रोडक्ट की, फिर आप देखते हो, सर्च करते हो कि वो उस नीड को सैटिस्फाई करने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है? आप मार्केट में जाते हो, सपोज़ मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, हाँ, मेरे पास फ़ोन की नीड है। अभी मैं देखूँगा कि भई मार्केट में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे सर्च करूँगा, मार्केट में जाके सर्च करूँगा, फिर कौन-सा बेस्ट ऑप्शन होगा, कौन-सा मेरे बजट में आएगा, कौन-सा ऐसा
फ़ोन है जो कि जो जो चीज़ मुझे चाहिए, जो भी फीचर्स चाहिए वो उसमें अवेलेबल है। इस तरह से मैं सर्च करूँगा, फिर कुछ को शॉर्टलिस्ट करूँगा, हाँ, ये फ़ोन है, फिर उसमें से बेस्ट के लिए जाऊँगा, ठीक है? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है? इसमें ये इस प्रोसेस में आप हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करोगे, आप ट्रेडिशनल तरीके से भी सर्च करना करोगे, आप डिजिटल मीडिया को भी यूज़ करोगे, ठीक है? तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं ज़्यादा जो है डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हैं, कुछ लोग तो होते हैं जो सब कुछ देख लेते हैं, हर एक प्लेटफ़ॉर्म को देख लेते हैं, हर एक चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद परचेज़ करते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या ये चीज़ डिपेंड करती है उस प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपको कितनी रिसर्च करनी है। तो उस बेसिस पे जो ये प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज़ जो सारे लोग कर रहे होते हैं, इस बेसिस पे इन्होंने डिजिटल कंज्यूमर्स को सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है? देखिए यहाँ पर दिया गया ऑलमोस्ट हाफ 48% ऑफ ऑल परचेजेस आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजिटल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। तो ज्यादातर लोग जो है अभी डिजिटल मीडिया के साथ ही जाते हैं, एडवर्टाइजिंग मतलब डिजिटल मीडिया 48%, लगभग 50% लोग जो है डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो यहाँ पर इन्होंने जो सेगमेंटेशन किया हुआ है, वो एक रिसर्च कंडक्ट की इन्होंने। द रिसर्च ग्रुप एग्जामिन्ड मोर देन 1,68,000 परचेजेस ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? वेयर कंज्यूमर यूज्ड डिजिटल मीडिया इन एट लीस्ट वन स्टेप। कभी ना कभी किसी स्टेप में जो ये पूरा प्रोसेस मैंने बताया परचेजिंग प्रोसेस, इसके किसी एक या एक से ज़्यादा स्टेप्स में इन्होंने डिजिटल मीडिया को यूज़ किया। ये जो 1,68,000 लोग थे, ठीक है? तो इनको रिसर्च किया और इनको रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि आप डिजिटल कंज्यूमर्स को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन-कौन सा है? डिजिटल ड्रिवन सेगमेंट, कैलकुलेटेड शॉपर्स, बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स, रिटेल स्काउट्स, ब्रांड स्काउट्स एंड इटर्नल शॉपर्स। ठीक है, देखते हैं इसको इंडिविजुअली एक एक को। हाँ, अगर मैं बात करूं बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स की, तो इनका जो प्रपोर्शन है ये 29% है, यानी ये टोटल जो भी कंज्यूमर्स थे उसमें से 29% बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स थे। ठीक है, सबसे ज्यादा इनका ही प्रोपोर्शन है जो बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स है उनका। ठीक है, of digitally engaged shoppers who identify as digital basic digital consumers. This group is comfortable with internet shopping and research, but not mobile or social, doing all their research on laptop and desktop. तो ये ऐसा एक सेगमेंट है जो मोबाइल स्मार्टफोन के जरिए नहीं शॉपिंग करता, किधर से करते हैं वो लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है, उधर ही से वो सर्च करते हैं, उधर ही से वो शॉपिंग वगैरह एक्टिविटीज वो करते हैं। ठीक है, अब पता नहीं ये मुझे थोड़ा-सा डाउट लग रहा है कि 29% तो बहुत ज़्यादा ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है स्मार्टफ़ोन को यूज़ करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये डेटा थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ लगा। 29% ये सबसे ज़्यादा कंज़्यूमर्स ऐसे होने चाहिए जो कि मोबाइल स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? या तो ये डेटा थोड़ा-सा पुराना हो सकता है, ठीक है? ख़ैर हमें मतलब नहीं है, हमें उससे 29% से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? उसको आप भूल जाओ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेगमेंट है, ठीक है? 29% या उन उसको भूल जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता 29% या इतने होंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करते ही है। हम लोग यहाँ पर केवल डिजिटल कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कंज्यूमर्स की नहीं बात कर रहे हैं। तो डिजिटल कंज्यूमर्स में ये बोल रहा है कि 29% बेसिक डिजिटल कंज्यूमर्स हैं। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। खैर, आप परसेंटेज को भूल जाओ, बस आप अभी हम लोग सेगमेंट देखते हैं। रिटेल स्काउट्स की बात करते हैं। द सेकंड मोस्ट कॉमन डिजिटल कंज्यूमर वर द रिटेल स्काउट्स हू प्रिफर्ड टू यूज रिटेल साइट। ठीक है, रिटेल साइट्स होती हैं, ब्रांड साइट्स होती है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ठीक है? ये कैसे हैं? रिटेल साइट्स हैं, ठीक है? अगर मैं सॉरी 1 सेकंड, अगर मैं बात करूँ सपोज़ मुझे एडिडास के शूज़ चाहिए, ठीक है?
मैं या तो फिर भाई रिटेल कोई भी साइट्स है जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो गया, इधर मैं विज़िट करूँगा, इधर मैं देखूँगा एडिडास के शूज़ कौन-कौन से अवेलेबल है और उधर से मैं लूँगा। या तो फिर मैं ब्रांड साइट पे जाऊँगा, एडिडास की साइट पे वेबसाइट पे जाऊँगा और उधर भी मुझे बाय करने का ऑप्शन मिलेगा, उधर भी मुझे प्रोडक्ट दिखेंगे, मैं उधर से भी खरीद सकता हूँ। तो वही चीज़ ये बता रहा है, रिटेल स्काउट्स ऐसे होते हैं कंज्यूमर्स जो रिटेल जो साइट्स हैं उधर विज़िट करते हैं, उधर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है? उधर ही से वो जो भी सर्च करते हैं, उधर ही सर्च करते हैं, रिटेल जो अलग-अलग रिटेल साइट्स हैं, ठीक है? उन पे सर्च करते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट खरीदते हैं। Also employed use of mobile through it was twice as likely to be used at home. ब्रांड स्काउट्स अभी ये तो क्लियर ही हो गया होगा। ब्रांड स्काउट्स मतलब जो ब्रांड साइट पे जाते हैं, who preferred brand rather than a certain retailer, ठीक है? वो जो ब्रांड को प्रेफर करते हैं, अराउंड 72% सेड दे स्टार्ट देयर कंज्यूमर जर्नी विथ अ ब्रांड इन माइंड। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सोच के चलते हैं कि भाई हाँ, वो इनको इसी ब्रांड के साथ जाना है। देख जैसे मैंने अभी एडिडास का एग्जांपल दिया, तो सपोज मुझे शूज लेने हैं, मैंने ये नहीं तय किया कि भाई मुझे कौन सा लेना है, ठीक है? मैं गया रिटेल साइट पे गया और वहाँ से अलग-अलग शूज़ मैंने देखे, एडिडास के भी हो सकता है, नाइकी के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है? तो मैं रिटेल स्काउट हूँ, मैंने रिटेल साइट पे गया और वहाँ से मैंने विज़िट किया, जो भी शूज़ ऑप्शंस अवेलेबल है, उधर से मेरे दिमाग में पहले ब्रांड नहीं था, ठीक है? मैं सीधे रिटेल साइट पे गया, तो मैं क्या हो गया रिटेल स्काउट हो गया। अभी मेरे दिमाग में पहले क्या है ब्रांड पहले आ गया कि हाँ, मुझे एडिडास का ही लेना है, हाँ, मुझे नाइकी का ही लेना है। उसके बाद मैंने वही ध्यान में रख के केवल उसी नाइकी के शूज़ ही केवल सर्च किए। तो मैं क्या हूँ ब्रांड स्काउट, ठीक है? कैलकुलेटेड शॉपर्स बहुत कैलकुलेटिव जैसे नाम से ही पता लग रहा है, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर लेंगे, सब कुछ यूज़ कर लेंगे। जहाँ पर इनको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर इनको प्राइस कम होगा, जहाँ पर इनको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, वो उसके साथ जाते हैं। ठीक है? बहुत ही कैलकुलेटिव शॉपर्स होते हैं who make use of wide range of tools and are willing to take the time to secure the best deal. ठीक है? उनको बेस्ट डील चाहिए, इसलिए वो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे भी चले गए, वो फिर वेब जो आपका रिटेल साइट्स हैं उधर वो चले गए, उधर ब्रांड की साइट पे चले गए। तो हर जगह उन्होंने देख लिया। उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन मिला उसके साथ गए। एक्सटर्नल शॉपर्स से मतलब है जो अपने अब यहाँ पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की नहीं बात कर रहे हैं, आर नॉन मोबाइल शॉपर्स, ठीक है? हू यूज़ जो सोशल टूल्स है, जो सोशल नेटवर्क है, उनको यूज़ करके जो है परचेज़िंग डिसीज़न लेते हैं और उसके बेसिस पे वो परचेज़िंग डिसीज़न लेते हैं और फिर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। उसको एक्सटर्नल शॉपर्स बोलते हैं। और लास्ट में डिजिटल ड्रिवन शॉपर्स से मतलब है यहाँ पर सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे कैलकुलेटेड शॉपर्स, एक्सटर्नल शॉपर्स दोनों को आप इंक्लूड कर लीजिए। मतलब ये हर एक प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सबको ये यूज कर लेते हैं। ठीक है? हु यूज्ड एवरी डिजिटल टूल टू देयर डिस्पोजेबल इंक्लूडिंग सर्च, रिटेल, ब्रांड साइट, मोबाइल, सोशल, लोकल एंड पोर्टल, सब कुछ जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं डिजिटली ड्रिवन शॉपर्स। ओके, तो ये आपका हो गया जो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट वन थी उसके सारे टॉपिक लगभग लगभग इसमें मैंने कवर कर दिए थे। ठीक है? और जो है मैंने आपको गूगल क्लासरूम पर ट्यूट फर्स्ट दे दिया है, उसका आप सबमिशन कर दीजिए। और जिन्होंने गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, ठीक है? गूगल क्लासरूम को और उधर सबमिशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद सर कितने क्वेश्चन करने का था ट्यूट में? हेलो, जो भी क्वेश्चन अरे कितने होंगे 10 या 12 होंगे, इससे ज्यादा क्या होंगे 10 12 है सर, बाकी सप्लीमेंट्री अलग है। वही 12 क्वेश्चन कर दो बस। तो 12 क्वेश्चन टोटल की 10 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाँ 12 क्वेश्चन, 12। अच्छा 12 सर, टोटल पूरे 12 करने था 10 नहीं। हाँ क्या हो गया?
टोटल 12 क्वेश्चन करने हैं कि सर 10 करने 12 हैं? 12 12 12। ओके सर, ठीक है, ओके सर। मैंने यूनिट 1 के लगभग सारे टॉपिक बता दिए हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है? वैसे जो भी सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, ट्यूट में देख लेना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ, अच्छा एक बार मैं हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं ट्यूट को, फिर मैं दूसरा टॉपिक देखता हूँ। देख लेते हैं, अगर उधर कुछ प्रॉब्लम हो तो ट्यूट को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी वैसे मेरे ख्याल से यूनिट 1 में कुछ बचा नहीं हुआ है, सारे टॉपिक लगभग हो ही गए। हाँ, ठीक है। ये हाँ, ठीक है। ये आपका ट्यूट शीट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, डिजिटल क्रिटिकल स्ट्रेंथ एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। ठीक है, हो जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, वही सारे जो मैंने बताए थे। मेथड्स बोल लो, एप्लीकेशंस बोल लो, वही सारे हैं। एसईओ, आपका ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। और आपका जो भी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आपके जो है सोशल मीडिया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा ठीक है, ये तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ही बताना, जो भी आप बता लो। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हम लोग बात कर चुके हैं इसका भी। और उसके बाद ट्रेंड्स, अभी हम लोग ने बात की। ट्रेंड्स दैट आर डिराइविंग शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस टू डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, तो इसके बारे में तो अभी हम लोग ने बात की है। उसके बाद डिजिटल मॉडर्न कंज्यूमर्स की अभी हम लोग ने बात की है, ठीक है। न्यू कंज्यूमर्स जर्नी, ठीक है, ये एक टॉपिक अभी रह गया है, कंज्यूमर्स जर्नी, ठीक है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हाँ, लेटेस्ट प्रैक्टिसेस, ये तो हम लोग बीच बीच में हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंज्यूमर जर्नी, देखिए डिजिटल कंज्यूमर जर्नी वैसे मैं बता दूंगा। वैसे कोई बहुत ज्यादा अंतर इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मतलब कि इसमें क्या है, एक कंज्यूमर की जर्नी क्या होती है, आप वही चीज जो मैंने अभी बताई, कंज्यूमर जर्नी क्या होती है, आपको पहले नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर आप जो है प्रोडक्ट कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, वो देखते हो, फिर उसमें से बेस्ट के लिए जाते हो, फिर उसके बाद उसको खरीदते हो, उसको सबका पहले सजेशन लेते हो, सबको देख जो उसको ऑलरेडी यूजर्स हैं उनसे पूछते हैं, उसके बाद आप उसको खरीदते हो, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज आपको मिलती है, और आखिर में रिजल्ट होता है या तो सेटिस्फाई या तो नहीं सेटिस्फाई होते उस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये पूरी जर्नी होती है कंज्यूमर की। यही जर्नी अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी कंज्यूमर की हो रही, मतलब उसने वो पहले नीड हुई, उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया सर्च के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया फीडबैक जानने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया खरीदने के लिए, तो कैसे चेंज हो जाती है आपकी वो जर्नी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। वही है डिजिटल जर्नी, ठीक है। हर जगह आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, चाहे वो परचेज करने में, चाहे वो फीडबैक देने में, चाहे वो फीडबैक को रिव्यू करने में, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है। तो यही है जर्नी। खैर हम लोग इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज्यादा कुछ, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए ये बुक है, वंदना आहूजा की बुक है ये।
ठीक-ठाक बुक है। बाकी और देखो, मुझे तो ऐसा लगता है बुक की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर आप आसानी से नोट्स आपको मिल जाएगा और कुछ नोट्स मैं तो देख ही दूँगा। मेरे पास तो सारे नोट्स इस समय अवेलेबल ही हैं। अ, तो नोट्स का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। वो सब कुछ तो आपको नेट पर भी मिल जाएगा और मैं भी कुछ प्रोवाइड करूँगा। तो अभी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका जो यूनिट 2 है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब आप सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है उसको कैसे यूज़ करके आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ख़ैर इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अलग-अलग चाहे वो फ़ेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ या फिर यूट्यूब भी एक तरह के से आपका सोशल मीडिया ही है और इंस्टाग्राम, तो वो कैसे काम करते हैं, उनका प्रोसेस कैसा है, वो सारा चीज़ आप लोग को पता ही होगा। लेकिन वहाँ पर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, वो हमको देखना है। एक बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे लोगों को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है? देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं पहले सोशल मीडिया की, उसके बाद इंडिविजुअली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो सोशल मीडिया marketing is the use of social media platform and website to promote a product or service. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस सोशल मीडिया मार्केटिंग और SMM इज a form of internet marketing. इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का ये एक पार्ट है that involve creating and sharing content on social media networks. यहाँ पे देखिए कंटेंट जो आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कैसा कंटेंट रखना है सोशल मीडिया पर। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है लोग वहां पर आपका प्रमोशन देखने के लिए नहीं आए हैं, आपका एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं आए हैं। तो आपको अप्रोच यहाँ पर सेलिंग अप्रोच के साथ आप बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं कर सकते। कि अगर कोई मार्केटर है या बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन है, अगर वो सोशल मीडिया पे जाके सेलिंग अप्रोच के साथ वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो कोई नहीं देखेगा उसको, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव अप्रोच होगा, एंटरटेनिंग अप्रोच होगा, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि लोग ज़्यादा देखें, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए या एंटरटेनिंग होना चाहिए। मैं एंटरटेन होने के लिए सोशल मीडिया पे जा रहा हूँ, ना कि आपके ऐड देखने के लिए। तो इस वजह से सोशल मीडिया पर कंटेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंटेंट आपका इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर सकें। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों के पास वो उतने ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचेगा, ठीक है? तो वो कंटेंट आपका इमेजेस में भी हो सकता है, वो कंटेंट आपका टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो कंटेंट वीडियोज़ में भी हो सकता है, ठीक है? कैसा भी कंटेंट हो सकता है। वो अलग वो डिपेंड करता है कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन देनी है और डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जैसे कि फ़ोटोज़ वगैरह, इमेजेस वगैरह ज़्यादा चलते हैं, अभी वीडियोज़ भी चल रहा है, ठीक है? अ, स ये आपका फ़ेसबुक पे हर तरह का कंटेंट चल जाएगा। तो वही है, डिपेंड करता है आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हो और डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचानी है। ठीक है? तो form of internet marketing that involve creating and sharing content on social media network in order to achieve your marketing and branding goals. Social media marketing includes activities like posting text, image updates, videos, and other content that drive audience engagement, as well as paid social media advertising. तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर पेड मीडिया भी है, सोशल मीडिया, और अनपेड भी है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कंटेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दूसरी चीज अपडेट करना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंटेंट बना दिया और वही हमेशा चलता रहेगा, नहीं। उसको अपडेट करना भी ज़रूरी है और वहाँ पे चेंजेस, मॉडिफ़िकेशंस वो भी करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा आप ट्रेंड में रहोगे, आप लोगों तक पहुँचते रहोगे। ऐसा नहीं होगा अब कहीं एक कंटेंट कितना टाइम तक चलेगा? जा उसका भी एक लाइफ़ होती है ना, उतने टाइम तक चला उसके बाद वो गायब हो जाएगा। तो उसको ट्रेंड में रहने के लिए आपको उधर अपडेट भी करना पड़ता है।
तो वो भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सोशल मीडिया पे। इसके बाद अभी क्यों सोशल मीडिया क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग भाई? हमारे पास तो और भी बहुत तरीके थे मार्केटिंग करने के, क्यों यूज़ कर रहा है? ये है वजह, ये है रीज़न, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर इतने यूज़र्स हैं। अगर फ़ेसबुक की बात करें 1.21 बिलियन, अभी तो और बढ़ गए होंगे। ये थोड़ा-सा पुराना डेटा मुझे लग रहा है।